एक बार नारद जी रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते एक आदमी के दरवाजे पर गए और पानी की याचना करते हैं, लेकिन उस दरवाजे पर से किसी ने पानी तक नहीं दिया। अंदर में एक नई नवेलन दुल्हन थी, वो सत्संगी घर की थी। उसने कहा, बाबा रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। पानी पिला दिया। कहा, जाओ तुमको शराप देता हूं, तुम 8वां रोज चले जाओ। कहा, बाबा हमने पानी पिलाया तो आप शराप क्यों दे रहे हैं? मरने का शराप। कहा, तुम 8वां दिन यहां से चले जाओगे संसार से। कहा, आप कैसे जानते? कहा, मैं जानता हूं। तब तक में पूरे परिवार आ गए। कहा, तीसरा रोज तुम्हारा पति मर जाएगा, दूसरा रोज सास मर जाएंगे, और 1वां रोज तुम्हारे जो परिवार में एक भी सदस्य है वो नहीं बचेंगे, चले जाएंगे। कहा, बाबा आप तो शराफे पर शराप दे रहे हैं। कहा, मैं तुम्हारे परिवार के भविष्य को जानता हूं। तुम लोग 8 दिन के अंदर में सभी चले जाओ। संत में तो दिव्य अनुभूति होता है, दिव्य शक्ति होता है। वो जान गए थे, वो बता दिए, सही भविष्यवाणी है। ऐसा बीमारी आया उसी परिवार में, वो सभी चले गए। लेकिन देखिए, जा करके फिर जन्म कहां होता है? केवल सत्संगी और मालाधारी थी उसकी पुतहु, वो मर गई तो उसका जन्म हुआ राजा के बेटी के यहाँ। एक कंठी का प्रभाव कितना होता है ये संसार नहीं जानता है। एक माला का प्रभाव कितना बड़ा होता है, एक भजन भेद का प्रभाव कितना बड़ा होता है, ये संसार नहीं जानता है। जिस दिन जान जाएगा वो दिन ले ले। तो राजा की बेटी बन गई, उसका ससुर मर गए, वो क्या बना? तो राजा के यहां बैल बन गए। सास मर गई तो राजा की गौ बन गई। पति जी मर गए, वो क्या बन गए? सुग्गा, पिंजरा में बंद है राजा के। जब जवान हो गई राजा की बेटी, नारद जी आए हैं पंडित के रूप में। नारद जी कहते हैं, बच्ची जा रही हो ना ससुराल, देखो ये रो रहा है जानवर तुम्हारे लिए। कहां पंडित जी ये बताइए तो। सब रो रहे हैं तो सब मानव है, समझ रहे हैं कि मैं राजा की बेटी हूं, इस राजपाट को छोड़ करके जा रही हूं। सबको मेरी प्रति आह है, मोह है, ममता है, प्यार है, इसलिए कोई हमको खोना नहीं चाहता है। लेकिन ये सुग्गा क्यों रो रहा है मेरे लिए? ये बैल क्यों मेरे लिए रो रहा है और ये गाय क्यों रो रही है? कहा, अगला जन्म से तुम्हारा संबंध है बेटी। ये सुग्गा तुम्हारा अगला जन्म का पति है, ये बैल तुम्हारे ससुर हैं, ये सास तुम्हारी जो है यही गाय है, ये गाय तुम्हारी सास है अगला जन्म का। कहा, हम राजा की बेटी, मेरा दुल्हा सुग्गा, सास ससुर गाय गाय बैल, ऐसा क्यों? कहा, तुम सत्संगी थी, तुम गुरु से भजन भेद लिया था, भक्ति किया था, तुम्हारा चोला छूट गया, शरीर छूट गया, मर गई, तो तुम उसी तपस्या के प्रभाव से तुमको मनुष्य तन मिला, मिलवो किया तो राजा के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ। कहा, ये सब पाखंडी था, बड़ा बिचकाठी था, तुम्हारा भी विरोध करता था, तुम ही को चिढ़ाता था, कुढ़ाता था, तुम ही से मजाक करता था, तुम्हारे सत्संग से, भक्ति से, भजन से, और कभी इन्होंने गुरु का नाम नहीं लिया, इसलिए ये 84 लाख जोनी में चला गया। सजना, इसलिए माला का प्रभाव, कंठी का प्रभाव, भजन वेद का प्रभाव बहुत विशाल है। जो जान जाते हैं वही लेने के लिए आगे आते हैं। इसलिए संत कहते हैं